योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुखेश्वर भगवान, हमारे प्राणाधार सत्स्वरूप स्वामी देवीदयाल जी महाराज के चरणों में हम बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, आपके कृपा करुणा आशीर्वाद से जो ये जूम माध्यम के द्वारा इस सत्संग का कार्यक्रम शुरू हुआ है, हे प्रभु, इस सत्संग में आप कृपा कर पधारे, आप विराजमान हो। सभी भक्तों के अंग संग रहकर सभी भक्तों को आनंद प्रदान करें। ये सत्संग में प्रभु आप ही अपनी कृपा से बुलवाएं, जो ज्ञान आप दे सत्संग में हम पर ऐसी कृपा करें कि उस ज्ञान को हम अपने हृदय पटल में, अपने मानस पटल में उतारकर उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में लाएं और आपका आशीर्वाद से हम अपना जीवन योगमय, ज्ञानमय, ध्यानमय, आनंदमय बनाते हुए परमात्मा की प्राप्ति की ओर आगे बढ़े। आप जी भी हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि मानुष जन्म लेकर हम योग के उन साधनों को अपनाएं जिस साधनों को अपनाकर हम अपना जीवन जन्म धन्य कर सकते हैं और इसी जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। तभी हम आप जी की कृपा और प्रसन्नता की पात्र बनेंगे। प्रभु, हम बच्चों पर हर पल हर घड़ी दया और रहमत की वर्षा बरसाना आप जी के चरणों में बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। सुखदेव भगवान की जय। आज हमारे प्राणाधार सत्स्वरूप स्वामी देवीदास महाराज जी अपने अनेक व्यवहारिक ज्ञान में एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान हमें बता रहे हैं कि हम अपने आप को चैतन्य कर ले और योग्यता अपने आप ही आ जाएगी। महाराज जी फरमाते हैं, हम अपने आप को चैतन्य कर ले, योग्यता स्वयं आ जाएगी। इसके ऊपर महाराज जी बहुत सुंदर वाणी बोलते हैं, खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदा से पूछे तेरी रजा क्या है। यानी कि हम अपने आप को पुरुषार्थ के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, योग अभ्यास के द्वारा, गुरु की चरण शरण लेकर गुरु चरणों की सेवा के द्वारा परहित में अपना जीवन बिताते हुए अपने आप को इतना चैतन्य कर ले कि हम हर प्रकार से योग्य बन जाए और योग्यता हमारे अंदर स्वयं आ जाए। योगी किसको कहते हैं? जिसके अंदर योग्यता आ जाए। सभी क्षेत्रों में योगी योग्य होता है। तभी कहा गया, योग क्या है? योगा कर्मसु कौशलम। योग प्रत्येक कर्म को कुशलता पूर्वक करना सिखाता है। जो योगी होते हैं, योगी सर्वगुण संपन्न होते हैं। योगी की चित्त वृत्तियां हर पल परमपिता परमेश्वर के साथ जुड़ी रहती है। योगी जो भी कार्य करते हैं, सभी कार्यों में उसको सफलता मिलती है, क्योंकि योगी के अंदर हर पल ईश्वरीय भावनाएं होती हैं। योगी के अंदर दया, क्षमा, शीलता, परोपकारिता का भावना होती है। योगी हर पल परहित में रहता है। रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, जो गुरुदेव अक्सर अपने प्रवचनों में
फरमाया करते थे कि परहित बसे जिनके मन माही, तिने तिने उतात कछु दुर्लभ नहीं। जिनके हृदय में परहित की भावना होती है, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई ज्ञान नहीं है जो उसको प्राप्त नहीं होती, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसको प्राप्त नहीं होती। तो ये वाक्य महाराज जी बचपन से ही अल्लाह पाक करते थे, और इस वाक्य का जो सार्थक भाव है उन्होंने अपने जीवन में उतार कर हमारे सामने अपने जीवन के आदर्शों को रखा। महाराज जी का जीवन बाल्यकाल से ही परहित में रहा। एक बार महाराज जी बताते हैं कि गांव में पानी की दिक्कत हुई गांव वासियों को, तो उन्होंने महाराज जी ने अपने साथियों को लेकर, जो महाराज ने सत्संग के नौजवान बच्चों की एक ग्रुप बनाया हुआ था, उन साथियों को लेकर महाराज जी ने बहुत बड़ा तालाब खुदवाया। परंतु उस तालाब का पानी गंदला होने के कारण गांव वाले पानी उस तालाब को इस्तेमाल नहीं किया करते थे, बस कुएं जाकर कुएं से ही पानी लिया करते थे। एक दिन महाराज ने विचारा कि जब तक कुएं का पानी चलता रहेगा, गांव वाले उस तालाब के पानी को नहीं करेंगे, तालाब का पानी ऐसे गंदा बना रहेगा। तो इस भाव से महाराज जी ने युक्ति सोची, क्योंकि महाराज जी की जो ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि बाल्यकाल से ही जागृत युवा इस धरातल में बहाने के लिए नर तन में अवतार लिया। महाराज जी योगेश्वर भगवान है। जैसे श्री कृष्ण योगेश्वर भगवान, उन्होंने वासुदेव के घर में जन्म लिया, नर तन में गोपी के साथ लीला करी, कंस का वध किया, अनेक अनेक अलौकिक घटनाएं उन्होंने अपने जीवन में घटित करी। उसी प्रकार राम, वो भी योगेश्वर हुए, उन्होंने भी राजा दशरथ के घर में नरतुन में अवतार लिया और पापियों को संहार करके चले गए। अपने जीवन की लीलाएं हम सभी को दर्शा के चले गए। उसी प्रकार हमारे रामलाल महाप्रभु, कृष्ण भगवान, देवदयाल भगवान, ये सभी महान योगेश्वर भगवान है। केवल योग की गंगा इस संसार में बहाने के लिए और इस गंगा में हमें स्नान कराकर हमें पवित्र बनाने के लिए इन महापुरुषों ने नर चोला में अवतार लिया। तो महाराज जी ने ये युक्ति सोची कि तालाब के पानी को कैसे स्वच्छ किया जाए। एक दिन उन्होंने क्या करा कि जितनी माताएं थी, सब माताओं से उनके घरों के कुओं के हथा ले लिया। शीतलता देता है, रोगों का नाश करता है। तो इस प्रकार जब महाराज जी सत्संग करा तो गांव वाले बड़े संतुष्ट हो गए और बड़े प्रसन्न हुए, और सब बड़ी माताओं ने महाराज जी को, हाँ तो वो लोग सारे क्रोधित थे और सभी लोग महाराज जी का बहुत शुक्राना करने लगे और माताओं ने महाराज जी को भरपूर आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार अनेक अनेक घटनाएं हैं जो महाराज जी ने बाल्यकाल से ही अपने गांव वासियों के लिए परहित में कार्य करते थे। तो इसीलिए महाराज जी परमात्मा जो परहित में रहता है तो उनको यही इसी सेवा का फल है कि महाराज जी ने ये अपना जीवन के आदर्श को दिखाया कि जब हम परहित में रहते हैं तो ईश्वरीय शक्तियां हम प्राप्त करते हैं। और महाराज जी ने आकर देखा, जो महाराज जी अपने उम्र में बड़े होने लगे और ध्यान भजन, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ, रामचरित मानस का तीन दिन 3 रात अखंड पाठ करना, इस प्रकार शुभ कार्य करते करते दर्शन हुए। और प्रभु मुलखराज के चरणों में आते ही जैसे प्रभु मुलखराज जी ने महाराज से पूछा कि बेटा आपको इष्ट वंदना करते हैं, तो महाराज जी ने फरमाया कि हाँ प्रभु, मैं हनुमान जी की उपासना करता हूँ। तो प्रभु जी ने कहा कि चलो बच्चे करके दिखाओ। तो महाराज जी जो सुबह बैठे ध्यान में तो शाम तक ध्यान में बैठे रहे। और प्रभु मुलखराज जी को इस बात को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। तो प्रभु मुलखराज जी ने प्रसन्नता में आकर महाराज
पूछा कि बेटा आप क्या चाहते हो, आप कैसे हमारे पास। महाराज जी ने यही प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे हनुमान जी के दर्शन करा दो। मैं अपने इष्ट में इष्ट हनुमान जी हैं, मैं अपने इष्ट के दर्शन करना चाहता हूँ। तो प्रभु मुलखराज जी तो प्रसन्न थे महाराज जी के ऊपर, और उन्होंने अपनी पिछले जन्म की पवित्र आत्मा को जान लिया। जानकर उन्होंने आशीर्वाद तो दे ही था। उन्होंने ये फरमाया कि बेटा हम तुम्हें ही हनुमान बना दे, तुम्हें हनुमान बना देते हैं। तो गुरु तो शिष्य के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। गुरु को जिनको आशीर्वाद दे रहे हैं, 33 कोटि देवी देवता उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि महाराज जी फरमाते हैं कि अपने चैतन्य शक्ति को जगाओ, आज की जिसमें सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, और जिसमें योग्यता ही योग्यता है, उस योग साधना को हम करने में कतराते हैं। योग वह साधना है जो सही मायने में मनुष्य को मनुष्य बनाता है, यानी कि मनुष्य के अंदर मानवता डालता है। मानवता क्या है कि परहित में रहना, दया करना, क्षमा करना, संतोष में रहना, शीतलता में रहना और सहनशीलता में रहना, और हर पल प्रेम व्यवहार करना, हर एक के प्रति नौछावर रहना, संयम, कष्ट पाकर दूसरों को सुख देना, ये मानवता है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि योग करने से हमारे अंदर वह चैतन्य शक्ति, ईश्वरीय शक्ति जागृत हो जाती है कि हमारे अंदर मानवता के सारे गुण आ जाते हैं। तो और महाराज जी ये भी फरमाते हैं कि अभ्यास छोड़ देने से हमारे अंदर सारी योग्यताएं चली जा रही है, क्योंकि अभ्यास छोड़ देने से हमारे अंदर तामसिक वृत्तियां आ जाती हैं, रासिक वृत्तियां आ जाती हैं, और तामसिक रासिक वृत्तियां हमें नरक के रास्ते की तरफ ले जाती हैं। क्योंकि जो रासिक लोग होते हैं वो स्वार्थी होते हैं, उनको अपने स्वार्थ से मतलब है, वो किसी के लिए परहित में बिल्कुल नहीं रहते, वो परमात्मा में अपना जीवन को नहीं लगाते, सिर्फ अपने लिए जो भी कार्य करेंगे अपने लिए करेंगे और अपने लिए जीते हैं। उनको कोई दुखिया उनके पास आ जाए तो वो मदद नहीं करते, परहित में नहीं रहते राशि लोग। और तामसी लोग तो दूसरों को दुख देते रहते हैं, और दूसरों को दुख देने में तामसी लोगों को बड़ा आनंद आता है। तो महाराज जी फरमाते हैं अगर आप योग को छोड़ दोगे, सत्संग छोड़ दोगे, सेवा छोड़ दोगे, ध्यान भजन सुमिरन छोड़ दोगे, तो आपके अंदर तामसिक वृत्ति आ जाएंगी, और तामसिक साधना करने से हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं, और साधना को छोड़ देने से हमारे अंदर अशुद्ध विचार आ जाते हैं, तामसिक विचार आ जाते हैं, और तामसिक विचारों से हम पे तामसिक कर्म करते हैं। जैसे महाराज फरमाते हैं कि वाल्मीकि डाकू के अंदर तामसिक विचार थे, दूसरों का मार काटने में उन्हें आनंद आता था, और नारद मुनि के संग में आकर जब नारद मुनि ने कर्मों के फल के बारे में उन्हें अवगत कराया तो उनको एकदम वैराग हुआ, और वैराग होते ही वो ध्यान समाधि में चले गए, और ध्यान समाधि में इतने वर्ष बैठे कि उनके अंदर वाल्मीकि आ गए, उनके अंदर एक मिट्टी का एक पूरा मिट्टी से उनका शरीर ढक गया, और इसीलिए उनका नाम वाल्मीकि ऋषि कहा गया। और भगवान विष्णु जी आकर उनको उस ध्यान संबंधी से उत्थान कराते हैं। यानी कि नारद मुनि के संग में आकर उनके विचार एकदम बदल गए, और विचार बदलते वो साधना रत हो गए, और साधना रत होते ही उनकी चैतन्य शक्ति जाग गई, और चैतन्य शक्ति जागते ही उनके अंदर ऐसी योग्यता आ गई भगवान की दया से कि उन्होंने रामचरितमानस को लिख डाला, और आज रामचरितमानस को पढ़कर सारा संसार धन धन होता है। सारा संसार रामचरितमानस पढ़ के भगवान राम के गुणों को अपनाता है, भगवान राम की पूजा करते हैं। तो ये है कि चैतन्य शक्ति को जगाने से कितना मनुष्य को लाभ होता है। तो ये महाराज जी फरमाते हैं कि नित्य अभ्यास करो, जीवन में अभ्यास ही एक अति आवश्यक कर्म है, और अभ्यास एक ऐसी विद्या है जिस विद्या से हमारी अनुभूतियां, हमारी एक्सपीरियंसेस बढ़ जाती है। कहते हैं महाराज फरमाते हैं कि सिर्फ
पुस्तकें पढ़ने सुनने से या सत्संग की बातें सुनने से नहीं बात बनती। सत्संग की बातों को अभ्यास के द्वारा अनुभूत करो। एक अमृत रस आपके सामने रख दिया है और आप उसका पान नहीं कर रहे, तो आपको उस रस का स्वाद नहीं पता चल सकता। जब आप उस रस को पान करोगे, आपको अनुभूत होगी कि इस रस में कितना मिठास है, ये रस कैसा है। उसी प्रकार जब तक हम साधना नहीं करते, तब तक हमारी अंदर अनुभूति नहीं आ सकती, और अनुभूति के बिना तो जीवन निरस है। केवल पुस्तकें पढ़ लिए, ग्रंथ पढ़ लिए, सत्संग सुन लिए, एकांत सुन लिए, एकांत निकाल लिया, उसको मनन नहीं करा, उसको जीवन में नहीं उतारा, ऐसे सत्संग या ऐसे धर्म ग्रंथों के पढ़ने का कोई लाभ नहीं। इसलिए महाप्रभु रामलाल जी, मुल्केश भगवान, शस्त्र देवदयाल भगवान इतने महान है, जिन्होंने योग विद्या को क्रियात्मक रूप देकर हमें उस विद्या के ज्ञान को अनुभूत कराया, उस विद्या के आनंद को हमें अनुभूत कराया। इसलिए हमें नित्य प्रति योग अभ्यास करना चाहिए। और महाराज जी फरमाते हैं कि योग साधना क्यों करना चाहिए, क्योंकि योग साधना से हमारा मन सबल बनता है। योग साधना हमें जीवन देती है और योग साधना हमें कीर्ति देती है। और योग साधना करने से ऐसी ईश्वरीय शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं कि उन ईश्वरीय शक्तियों से हमारा आत्म बम बढ़ जाता है, और आत्म बल के बढ़ने से हम स्वेच्छाधारी हो जाते हैं, यानी कि अपने संकल्प के स्वयं मालिक बन जाते हैं। मैंने स्वयं महाराज जी के जीवन में देखा, जो 28 वर्ष इस शरीर को उनके चरणों की सेवा का मौका मिला, कि महाराज जी जो भी परहित के लिए, हम लोगों के लिए संकल्प करते थे, और वही संकल्प पूरा हो जाता था। किसी बात के लिए कुछ भी, किसी को आशीर्वाद देना, कोई अंधी लड़की आती है उसे आशीर्वाद देते हैं, और योग साधना के लिए आज्ञा देते हैं, और उसके नेत्र आ जाते हैं। और कोई जन्म से गूंगा बहरा आता है, मर्यादा रूप से महाराज यही फरमाते हैं, चलो बेटे नेति करो, घी डालो, साधा करो, और प्रभु की कृपा से आप ठीक हो जाओगे। असल में महाराज जी की जो आत्म बल है, जो संकल्प शक्ति है, उस शक्ति से महाराज जी आने वाले दुखी को आशीर्वाद दिया करते थे, और महाराज जी के आशीर्वाद से ही उनके सभी दुख दूर हो जाते थे। मर्यादा रूप से हमें ये लगता था कि इसने ये साधना करी तो इसको ये आराम मिल गया, ये निरोगी हो गया। असल में योगी की योग साधना के बल जो योगी आत्म शक्ति प्राप्त करता है, ईश्वरीय शक्ति प्राप्त करता है, उस शक्ति का फल होता है कि जब ऐसे महान योगी के शरण में आकर हमारे हर तरह के दुख, चाहे पारिवारिक हो, मानसिक हो, चाहे शरीर का हो, किसी तरह का भी जीवन में और कोई परेशानी हो, सभी परेशानी यही कारण है कि दूर हो जाती है। इसलिए महाराज जी हमें फरमाते हैं योग साधना वह साधना है जिसको अपनाकर आप ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त कर सकते हो, और इन शक्तियों को प्राप्त करके आपका अपना जीवन तो धन हो ही जाता है, और इन शक्तियों से आप संसार का भी, मानव का भी कल्याण करते हो, और परमात्मा के आप कृपा पात्र बन जाते हो। तो महाराज जी फरमाते हैं कि योग एक ऐसी विद्या है जो खोटे को खरा कर देती है। जैसे सुनारा उठाली में सोने को डाल डाल के बार बार उसकी खोट निकालता है, उसको पिघालता, उसको चमकाता है, उसके बाद फिर उसे वो क्या नाम अलंकार बनाता है। उसी प्रकार बार बार योग साधना करने से हमारे मन के खोट निकल जाते हैं। मन के खोट क्या है? मन का सबसे बड़ा खोट है मन की इच्छाएं, कामना और वासना। मन बार बार संसारिक भोगों में अपना जीवन को बिताना चाहता है, परंतु योग साधना मन के इस विकार को, इस कामना वासना को दूर हटाता है, उसको धो देता है। अगर कामना है, काम है, तो क्रोध है, क्रोध के साथ साथ लोभ आ जाता है, लोभ के साथ साथ मोह आ जाता है, मोह के साथ साथ अहंकार आ जाता है। तो योग साधना करके अगर आप इच्छा से रहित हो गए, यानी कि कामना वासना आपकी समाप्त हो गई, तो इसके साथ साथ
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये भी चला जाता है। नहीं तो ये सारी वृत्तियां ऐसी वृत्तियां है कि जो मानव जीवन को बिल्कुल नरकीय बना देती है। आप धर्म ग्रंथों में देखते हैं दुर्योधन कितना बढ़िया लड़का था और कितनी शक्तिशाली, कितनी विद्याओं में वो योग्य था, परंतु एक अहंकार के कारण, एक लोभ के कारण उसने इतने लोगों को मृत्यु को प्राप्त करना पड़ा। एक उसकी इच्छा, तामसिक इच्छा, उसकी अहंकार, उसकी लोभ, उसकी कामना, उसकी वासना के कारण महाभारत का युद्ध हो गया और कितने लोग उसमें मरे, कितने देवियां पति के बिना हुई, कितने मां के कूख गए, और यानी कि कितना रक्त बहा, आप सोच नहीं सकते। इसी प्रकार सोने की लंका का राजा इतना आनंद में रह रहा था, कितना विद्वान था, भगवान शंकर की इतनी आराधना करके उसने अमर तत्व का वरदान लिया। एक से लोभ के पीछे और अहंकार के पीछे उसने अपना भी सर्वनाश करा और सारे राक्षस वंश का और लंका सहित सोने की लंका का भी उसने सर्वनाश करा दिया। तो महाराज फरमाते हैं कि योग एक ऐसी विद्या है जो कोटे को खड़ा कर देती है, और योग नित्य प्रति इसलिए करना चाहिए कि योग करने से हमारे आत्मा के ऊपर जो मल विक्षेप आवरण का पर्दा है, मल का मतलब मैं ही मैं हूं, मेरे बराबर कोई नहीं है, मैं ही करता हूं, मैं ही धरता हूं, मैं ही विधाता हूं, ये मल है जो आत्मा के ऊपर पड़ा रहता है। और विक्षेप जिसमें मन बहुत चंचलता में रहता है, मन विक्षिप्त रहता है, आज मन ये चाहता है, अब ये चाहता है, कल ये चाहता है, शांति ही नहीं है। भगवान से एक चीज चाहता है, भगवान दे देता है, कहते भगवान ने मुझे 2 दे, 2 भी दे दिया, 3 दे, 4 दे, यानी कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं। इसको कहते हैं विक्षेप। ये आत्मा के ऊपर आवरण पड़ा रहता है। और मल विक्षेप और आवरण, आवरण का मतलब जीव अपने आप को ब्रह्म से बहुत परे समझता है, ब्रह्म से बहुत दूर समझता है। असल में जीव ब्रह्म का अविनाशी अंश है। ये ज्ञान केवल योग अभ्यास के द्वारा जीवात्मा को प्राप्त होती है, क्योंकि योग अभ्यास करने से मल विक्षेप और आवरण का पर्दा हट जाता है और आत्मा अपने पूर्ण दिव्य प्रकाश में प्रकाशित हो उठती है, यानी कि जीव को अपना आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, भास हो जाता है। और जब जीव को आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो वो आनंद झूमता है। उस समय उसको संसार का आनंद बहुत तुच्छ लगता है और उसको सत और असत का ज्ञान हो जाता है। वो जान जाता है ये संसार जहां मैं जीवन निर्वाह कर रहा हूं ये तो असत है, ये आज है कल नहीं है, ये नाशवान है। और मेरा जो स्वरूप है वो मेरा स्वरूप अविनाशी है, मैं अजर हूं, अमर हूं, शाश्वत हूं, और मैं परमेश्वर का दिव्य अविनाशी अंश हूं। परमात्मा मुझसे कभी दूर नहीं, ना मैं परमात्मा से कभी दूर हूं। ये बात योगी को इस बात की अनुभूति हो जाती है केवल योग साधना के बल। तो इसलिए योगी हर पल हर घड़ी सम अवस्था में रहता है। योगियों को ना दुख सताती है और ना उसको वो सुख में ज्यादा विचलित होता है। और योगी के अंदर द्वैत भाव खत्म हो जाता है, वो अद्वैत भाव में आ जाता है, यानी कि परम परमेश्वर के सर्वव्यापक स्वरूप में योगी अभेद हो जाता है और योगी को अपने स्वरूप में परमात्मा के स्वरूप भान होने लगता है। ये तब होता है जब योग अभ्यास से योगी के अभ्यास के आत्मा के ऊपर पड़े मल विक्षेप आवरण का पर्दा हट जाता है और इससे उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और आत्मविश्वास बढ़ने से उसका मन स्वयं में एकाग्रित हो जाता है और मन के एकाग्रित होने पे वो अभ्यासी जो भी कार्य करता है उसको उस कार्य में सफलता मिलती है। इसीलिए और महाराज जी फरमाते हैं अपनी चैतन्य शक्ति को जगा लो, किसके द्वारा? योग अभ्यास के द्वारा, सत्संग के द्वारा, गुरु की कृपा को प्राप्त कर, साधना के द्वारा, सेवा के द्वारा, परहित में रहकर अपनी चैतन्य शक्ति को जगा लो तो योग्यता आपके अंदर स्वयं में आ जाएगी।
योगी वही है जो हर कार्य में योग्यता रखता है। योगी जो भी कार्य करता है उसी कार्य में योगी को सफलता मिलती है, क्योंकि योगी कार्य करते हुए योगी के अंदर अहम भाव नहीं होती, योगी के अंदर कर्ता भाव नहीं होता। योगी हर कार्य को परमात्मा का कार्य समझता हुआ करता है, और हर कार्य करते हुए योगी के अंदर यही भाव होता है कि ये कार्य मैं नहीं कर रहा हूं, ये कार्य मेरे भगवान कर रहे हैं, परमात्मा कर रहे हैं। तो इसलिए वो कार्य सिद्ध होता है, उस कार्य में योगी को पूर्ण सफलता मिलती है। और यही कारण है कि योगी योग्यता से परिपूर्ण होता है। अब रामलाल प्रभु जी का जीवन देखें, मुल्केश भगवान का जीवन देखें, हमारे सदगुरु स्वामी देवीदास जी भगवान का जीवन देखें, जीवन का हर पल सिद्ध कार्यों से भरपूर, जीवन के हर पल हर कार्यों में प्रभु जी को सफलता ही सफलता मिली है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि योगियों के चरणों की दासी होती है। और योगी का जो सेवक होता है, हमारी फरमात है कि मौत भी दासी बनकर से आज्ञा मांगती है। ये गुरु सेवक के लिए कहा गया है। जब सेवक के लिए, गुरु के सेवक के लिए ऐसे शब्द कहा गया, तो आप सोच सकते हैं कि गुरु तो किस शक्ति के मालिक होंगे जिनकी सेवक के लिए तो महाराज जी ये फरमाते हैं कि योग अभ्यास करने से आपके अंदर नई से नई अवस्था आ जाती है, और योग अभ्यास का शरीर स्वच्छ रहता है, उसके विचार शुद्ध रहता है, और उसकी बुद्धि स्वच्छ रहती है। योग अभ्यास के अंदर कभी भी बुद्धि नहीं आती, और जो योग अभ्यास नहीं करता है तो महाराज जी फरमाते हैं कि योग अभ्यास करने से हमारा शरीर तो स्वच्छ हो ही जाता है, क्योंकि महापुरुष रामदास जी ने योग को एक परम औषधि सिद्ध कर दिया। महाराज जी ने योग के ऐसे आसन क्रियाएं और प्राणायाम निकाले हैं कि जिनके अभ्यास से बिना दवाई के हमारे शरीर के रोग चले जाते हैं, हमारा शरीर निरोगी हो जाता है, यानी कि शरीर के प्रत्येक नस नाड़ियां शुद्ध साफ हो जाती हैं, पेट साफ रहता है, उससे जो विचार मस्तक में उठते हैं वो शुद्ध सात्विक पवित्र विचार उठते हैं, और बुद्धि भी स्वच्छ हो जाती है। योग अभ्यास से तन की शुद्धि, मन की शुद्धि और बुद्धि की शुद्धि हो जाती है। तो इसी से ही जैसे जैसे हम हमारे विचार शुद्ध होने लगते हैं, परमात्मा की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और प्रभु के प्रेम में जैसे जैसे अभ्यास करने लगते हैं, वैसे वैसे आत्मा के ऊपर पड़े मल विक्षेप आवरण का पर्दा हट जाता है, और हमारा आत्मा अपने प्रकाश से प्रकाशित होती है, और उस प्रकाश, आत्मा के प्रकाश को जीव अनुभूत करता है, आत्म ज्ञान को जीव अनुभूत करता है, और आत्म आनंद को जीव अनुभूत करता है। ऐसी अवस्था में जीव ब्रह्मानंद रस को पान करता है। तभी कहा गया कि योगी उस ब्रह्मानंद रस को पान करता है जिस रस को पान करने के लिए देवों के देव इंद्र देव भी तरसते हैं। योगियों को इतनी महान एक कृपा भगवान बरसाते हैं योगियों के ऊपर। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि अभ्यास ही आपकी मन की गतिविधियों को उजाला देता है। जैसे जैसे आप योग अभ्यास करोगे तो आपकी मन की गतिविधियां स्वयं में ही पवित्रता की तरफ आगे बढ़ेंगी, ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ेगी, और परमात्मा की प्राप्ति की तरफ आपकी मन की गतिविधियां स्वयं में आगे बढ़ने लगेगी जब आप योग अभ्यास करोगे। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं, अगर हम अपनी भूली हुई शक्तियों को साक्षात्कार करना चाहते हैं तो हमें नित्य प्रति
योग अभ्यास करना चाहिए, करना पड़ेगा। और योग अभ्यास करने से हमें क्रोध नहीं सताता, न काम सताता है, क्योंकि अभ्यास में इतनी शक्ति होती है कि अभ्यास करने पे अभ्यासी का मन संतुलित हो जाता है और अभ्यासी के अंदर कोई इच्छा, कोई कामना भाषा रह ही नहीं जाती। तभी महाराज जी फरमाते हैं योग अभ्यास करने पे एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि चाह मिटी चिंता गई, मनुआ बेज पड़वा, जाको कछु न चाहिए सोई शहनशाह। इसीलिए क्योंकि योगी को कुछ नहीं चाहिए, योगी स्वयं परम आनंद में है। जो स्वयं आनंद है उसको किस चीज की जरूरत हो सकती है। तो इसीलिए योगी को कहा गया शहनशाहों के शहनशाह। हमारे महाप्रभु रामलाल जी, मुल्केश्वर भगवान, सदगुरु देवीदयाल भगवान, इनको शहनशाह को शहनशाह क्यों कहा गया? क्योंकि ये परम योगीश्वर भगवान है, योग की अति उच्चतम अवस्था के ये मालिक है। और योग अभ्यासी के लिए बाजी फरमाते हैं कि योग अभ्यासी जो अपने अभ्यास के बल अपने चैतन्य शक्ति को जगा लेता है और हर कार्यों में वो योग हो जाता है, तो ऐसे अभ्यासी बालक को ऋषि मुनि देवी देवता भी प्यार करते हैं। भगवान तो ऐसे अभ्यासी को, गुरु ऐसे अभ्यासी को प्रेम, अभ्यासी से प्रेम तो करते ही हैं। इस उपरांत ऋषि मुनि संत देवी देवता भी योगी अभ्यासी बच्चों से प्रेम करते हैं। तो इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि जो योग करते हैं वही अमृत रस को पान करते हुए एक सुखी और आनंदित जीवन जीते हैं। और महाराज जी फरमाते हैं कि योग अभ्यास प्रत्येक नर नारी के लिए अनिवार्य है। और शारीरिक जो योग अभ्यास करता है उसके शरीर पे, उसके मन पे कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता है। कई बार क्या होता है, हम अच्छी भली रात को सोते हैं, सुबह देखते हैं एक पैर में दर्द हो गया, पैर नहीं चलता, कभी हाथ नहीं चलते, कभी चक्कर आते हैं, कभी गर्दन ही नहीं उठता। परंतु अगर योग अभ्यास करेंगे तो कहते हैं ऐसे शारीरिक या मानसिक, कई बार टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, पागलपन आ जाता है, क्रोध इतना सिर चढ़ जाता है कि मनुष्य को समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, पागल की तरह हालत हो जाती है। तो ये होता है मानसिक आक्रमण। कहते अगर आप योग अभ्यास करोगे आपको शारीरिक आक्रमण या मानसिक आक्रमण कभी भी आपको सता नहीं सकते। और योग अभ्यास करने का एक सबसे उत्तम लाभ क्या है कि इस जन्म का किया हुआ अभ्यास अगले जन्म में आपका काम आता है। अगले जन्म में, इस जन्म का क्या अभ्यास अगले जन्म में और अभ्यास करने के लिए आपको प्रेरणा देता है। अगले जन्म में आप और अभ्यास करते हो, उसके अगले जन्म में और ज्यादा अभ्यास करने लगते हो। तो इस प्रकार किसी ना किसी जन्म में आपको परमात्मा की साक्षात्कार हो जाती है और आपका जन्म और जीवन सफल हो जाता है। और महाराज जी फरमाते हैं कि योग अभ्यास करने में थको मत। कई बार मन के अंदर आलस प्रमाद आ जाता है और मन कहता है सो जाओ, अभ्यास मत करो, संसारी काम करो, परंतु आपने मन की ये बुरे विचार नहीं सुना। आपने अपनी आत्मा की आवाज सुनी है। आपकी आत्मा आपको क्या प्रेरणा देती है? आपकी आत्मा कहती है सुमिरन कर, भजन कर, अभ्यास कर और मुझ में समा जा। मन क्या कहता है? चंचल मन, छोड़ अभ्यास, आलस कर ले, सो ले, भोग कर ले, दुनिया में रम जा, ये मन कहता है। मन इंसान को बिल्कुल नीचाइयों में ले जाता है, परंतु आत्मा जो चैतन्य शक्ति वो इंसान को ऊंचाइयों में ले जाता है। इसलिए माई प्रमाता है कि नित्य प्रति हमें योग अभ्यास करना चाहिए। और योग अभ्यासी को बड़ा संतोष है। योग अभ्यासी का मन इतना शांत और संयमित हो जाता है कि वो हमेशा अभ्यासी को अभ्यास के लिए प्रेरणा देता है। हमेशा अभ्यासी को यही प्रेरणा देगा, सत्कर्म करो, परिहित में रहो, अभ्यास करो, कम खाओ, कम नींद करो,
कम बोलो, कम देखो, कम सुनो। इस प्रकार बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणा देता है। जो मन अभ्यस्त हो, जो मन योग अभ्यास से बिल्कुल सदा हुआ हो, वो मन आपको ऐसी प्रेरणा देता है और तभी आपका जीवन और जन्म सफल हो जाता है। और आप योग अभ्यास के बिना हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार नहीं कर सके। अगर हम चाहते हैं कि जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार को काट के हम मोक्ष पद को प्राप्त करें, तो हमें नित्य प्रति योग अभ्यास करना होगा। और योग अभ्यास करके हमें परिवार वालों से किसी से भी बिगड़ना नहीं चाहिए, उससे उनका नुकसान होता है, साथ में अपनी भी शक्ति चली जाती है। तो इसीलिए हम देखते थे हमारे महाप्रभु रामलाल जी मुल्केश्वर भगवान, देवीदयाल भगवान कितनी समाज का कितना कल्याण करते थे, परंतु हमेशा शांत और संयमित और संतोष में रहा करते थे। तो इसीलिए आज के जो प्रवचन का सार है, सार शब्द यही है कि अपने आप को चैतन्य बनाओ, योग्यता स्वयं आ जाएगी। और चैतन्य बनाने के लिए क्या करना, हमने गुरुदेव के चरण शरण लेकर, उनके चरणों का आशीर्वाद लेकर हमें नित्य प्रति अभ्यास करना चाहिए, नाम सिमरन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और परहित में हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। तो तब ना भगवान हमसे दूर, ना हम भगवान से दूर। इतना कहते हुए आज की वाणी को विराम देंगे। बोल सुखदेव भगवान की जय। बोले योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो। मुल्केश्वर भगवान की जय हो। सतरूप देवीदयाल भगवान की जय हो। योग दरबार की जय हो। साचे दरबार की जय हो।